22 जनवरी को संपूर्ण देश में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया था। भगवान श्री राम की प्रतिमा का प्रतिष्ठापन अयोध्या के नवनिर्मित मंदिर में हुआ था। घर घर में उत्सव मनाया जा रहा था, मंदिर मंदिर में उत्सव मनाया जा रहा था। कहीं यज्ञ हो रहा था, कहीं भंडारा चल रहा था, कहीं कुछ, कहीं अखंड रामायण, कहीं अखंड राम धुन, जगह जगह हो रहा था। मेरे से भी कुछ भक्तों ने कहा, महाराज आप किस रूप में यह उत्सव मनाओगे? सब जगह तो उत्सव हो ही रहा है, आप किस रूप में 22 जनवरी का उत्सव मनाओगे? मैंने कहा, जिस उत्सव से हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सबसे ज्यादा खुश होंगे, वह उत्सव मैं मनाऊंगा। महाराज वह उत्सव किस रूप में आप मनाओगे? मैंने कहा, वह उत्सव मैं सत्संग के रूप में मनाऊंगा। भगवान श्री राम को, भगवान कृष्ण को सत्संग से बढ़कर कुछ है ही नहीं। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के लिए सत्संग से बढ़कर कोई उत्सव है ही नहीं। आदि ऋषि इस धरती पर के हुए सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों ऋषि अयोध्या गए भगवान श्री राम से मिलने के लिए। भगवान श्री राम ने चारों ऋषियों को दूर से ही देखा। बड़ी तीव्र गति से चारों ऋषि की अगवानी करने के लिए गए। ऋषि चाहते हैं कि मैं श्री राम का चरण पकड़कर प्रणाम करूं, लेकिन भगवान इतने तेज तर्रार, ऋषि तो देखते ही रह गए। भगवान ही चारों ऋषि के चरणों में लिपट गए। संत के चरण में भगवंत लिपट गए। चित्रकूट भी जब भगवान गए हैं तो वाल्मीकि मुनि संत हैं, भगवान से मिलने के लिए कुटिया से वे चले आ रहे हैं और इधर से श्री राम बड़ी तेजी से गए। मुनि को प्रणाम नहीं करने दिया, दंड के समान गिरकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया है। रामायण में लिखा हुआ है, मुनि कह राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। जो भगवान को भी आशीर्वाद प्रदान करे, भगवान को भी फलने और फूलने के लिए आशीर्वाद प्रदान करे, वे संत हम लोगों के लिए कितना क्या कुछ कर सकते हैं, कल्पना से बाहर की बात है। सनकादि ऋषि को बड़े आदर के साथ भगवान अपने दरबार में ले गए
और अपने शरीर पर का पीतांबर उतार कर ऋषि को बैठने के लिए दिए। महाराज, इस पीतांबर पर आप पधारो, बैठो। सनकादि ऋषि आदि संत हैं, उन्होंने कहा, प्रभु आपके पवित्र पीतांबर पर हम कैसे चरण रख सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कहा, यह मेरा पीतांबर तब पवित्र होगा जब हे संत आपका चरण इस पर पड़ेगा, आप इसका उद्धार करें, आप इसको पवित्र करें। संत का चरण पड़ा, उस पर बैठे सनकादिक ऋषि। भगवान के शरीर पर के वस्त्र पर संत विराजमान हुए और स्वागत में श्री राम क्या बोले, बड़े भाग पाई सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। बड़े भाग्य से आज हमें संतों का दर्शन प्राप्त हुआ। आज मेरा अहोभाग्य है जो हमें दरबार में संत का दर्शन हो रहा है। अयोध्या वासियों ने कहा, हे राम, संत के दर्शन से आप इतने प्रफुल्लित हो रहे हो, क्या विशेषता इनमें है? कहा, विशेषता बिनहि प्रयास होई भव भंगा। बिना ही प्रयास के, बिना ही प्रयत्न के संसार जन्म मरण का दुख समाप्त हो जाता है। आज दुनिया के लोग अपने अपने दुख निवारण के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। कोई वकील के पास भाग रहे, कोई डॉक्टर के पास भाग रहे, कोई लीडर के पास भाग रहे, कोई धनवान के पास भाग रहे हैं। दुनिया के लोग कहां कहां अपने दुख निवारण के लिए भाग रहे हैं। साधारण दुख निवारण के लिए दुनिया कहां से कहां भाग रही है। आज आप लोगों का अहोभाग्य है कि सही ठिकाने पर भाग करके आए हैं। जो संत की शरण में भाग करके आ गया, उनके जीवन के साधारण दुख को कौन कहे। जन्म मरण का जो सबसे बड़ा दुख है, वह दुख भी समाप्त हो जाता है। बिना प्रयास का समाप्त हो जाता है। संत शरण जो परा, ताहि का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल, सकल बैराट चबेना। आप लोग सही ठिकाने पर पहुंच गए। यहां से उत्थान का मार्ग आरंभ होता है। यहां से कल्याण का मार्ग आरंभ होता है। यहां से अखंड सुख का दरवाजा खुलता है। यहां से अखंड शांति का स्रोत निकल पड़ता है। यहां से आत्म कल्याण का दिशा प्रशस्त होता है। ऐसी जगह पर आप लोग पहुंच चुके हैं। कितना श्री राम ने संत का सम्मान किया, कितना भगवान कृष्ण ने संत का सम्मान किया। शिव जी तो संत के महाभक्त हैं। लोग नहीं समझते हैं। बोल बम बोल बम बोल बम, नहीं समझते।
भगवान शिव को मानते, लेकिन भगवान शिव की नहीं मानते। भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआ। हे पार्वती, संतों के समागम के समान इस संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं। पार्वती जी बोली, संतों के समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं। कौन सा लाभ होता है संतों की शरण में जाने से? कौन सा लाभ होता है? शिव जी ने पार्वती जी से कहा, देवी बताओ लाभ शब्द में अक्षर कितने होते हैं? पार्वती जी बोली, 2 अक्षर, ल आकार और भ। शिव जी ने कहा, इसका मतलब क्या हुआ? ल आकार और भ दोनों मिलकर के क्या हुए? का लाभ। ल आकार और भ लाभ। और इसका उल्टा, लाभ का उल्टा भला। उलट दो इन दोनों अक्षर को, भला हो जाएगा। यही सबसे बड़ा लाभ है। जो संत का संग करेगा उसका कभी बुरा नहीं होगा, उससे कभी बुरा दिन देखना नहीं पड़ेगा। आहा, सारे जीवन लक्ष्मण जी राम के साथ रहे और थोड़ी सी गलती लक्ष्मण जी से आज्ञा पालन में हो गई तो लव कुश कांड आप पढ़कर देखिए कि श्री राम ने लक्ष्मण का त्याग कर दिया। भगवान ने जब लक्ष्मण का त्याग कर दिया तो लक्ष्मण जी ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने अपने से अपनी जान को गंवा करके देह का त्याग कर दिया। राम ने लक्ष्मण का त्याग कर दिया। इतना साथ में रहे तो भी लक्ष्मण की क्या हालत हुई। उसके बाद वैकुंठ में भगवान विष्णु रहते हैं। अब भगवान विष्णु की सेवा में 2 पार्षद रहते थे, जय विजय। उस जय विजय ने संत सनकादि ऋषि का सम्मान नहीं किया। भगवान ने उनकी रक्षा नहीं कर पाए। जय विजय राक्षस बन गया, वहां से पतन हो गया, वैकुंठ से पतन हो गया। भगवान विष्णु के साथ से वो गिर गए, भला नहीं हुआ। गोलोक धाम से भगवान कृष्ण के साथ से राधा और श्री दामा का पतन हो गया है, गर्ग संहिता में लिखा हुआ है। स्वर्ग से राजा नहुस का पतन हो गया और वे अजगर बन गए। शास्त्र में प्रमाण है। देवताओं के साथ से, भगवान विष्णु के साथ से, भगवान कृष्ण के साथ से, भगवान श्री राम के साथ से थोड़ी सी चूक होने पर पतन हो गया है। लेकिन दुनिया का कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिसमें यह लिखा हुआ हो कि किसी ने पूर्ण संत का साथ किया हो और उसका पतन हो गया हो।
शास्त्र प्रमाण नहीं है। यही एक ऐसी जगह है जहां से उत्थान का मार्ग आरंभ होता है और पतन का मार्ग बंद हो जाता है। भगवान श्री राम ने ही अयोध्या वासियों से कहा था, पुण्य पुंज बिनु मिलहिन संता। राम का अवतार अयोध्या में, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, ब्रह्म के अवतार श्री राम है और वे श्री राम अयोध्या वासियों से कह रहे हैं, पुण्य पुंज बिनु मिलहिन संता। पुण्य के ढेर हुए बगैर, पुण्य का पहाड़ खड़ा हुए बगैर जीवन में संत नहीं मिलते। पुण्य पुंज बिनु मिलहिन संता। अयोध्या वासियों ने भगवान से कहा, यदि पुण्य के ढेर से, पुण्य के पहाड़ से जीवन में संत मिल गए तो फिर आगे क्या होगा? संत के मिलने पर क्या होगा? बहुत जन्म के पुण्य से संत मिलते हैं, संत के मिलने पर क्या होता है? तो श्री राम ने कहा, सत्संगति संस्कृति कर अंता। संत का जो संग है संस्कृति का अंत कर देने वाला है। संस्कृति का क्या अर्थ होता है? संसरण। संसरण का अर्थ होता है फिसलन। फिसलना बंद हो जाएगा। आपने सुना भी, भगवान विष्णु के साथ से फिसल गए जय विजय। भगवान कृष्ण के साथ से श्री दामा राधा ये दोनों फिसल गए। देवराज इंद्र के पास रहने वाला नहुष फिसल गया। और श्री राम कहते हैं, हे अयोध्या वासियों, जिन्होंने जीवन में संत का संग कर लिया उनका फिसलन समाप्त हो गया। वह फिसलेगा नहीं। यह फिसलना क्या है? अभी हम किस शरीर में हैं? मनुष्य शरीर में। फिसलना क्या? मनुष्य शरीर के अतिरिक्त और किसी शरीर में चले गए। मनुष्य गधा बन गए, बैल बन गए, सुअर बन गए, कुत्ता बन गए, क्या क्या बन गए। यह फिसलना है। यदि मनुष्य के शरीर से देवता का शरीर भी मिल गया तो अभी समझो उत्थान नहीं हुआ, फिसल ही गए। मनुष्य शरीर के संस्कार को संभालने वाला दूसरा कोई शरीर नहीं है। देवता भी यदि अपना उत्थान कराना चाहता है तो उनको भी देव शरीर का त्याग करके मनुष्य शरीर में आना पड़ता है। फिसलन बंद हो गया। संस्कृति कर अंता, वह फिसलेगा नहीं। बनिया लोग कहा करते हैं, पूंजी लौटे नाचे साव। कम से कम व्यापार में पूंजी भी वापस हो जाए तो भी बनिया को खुशी होती है। चलो मुनाफा नहीं हुआ, पूंजी तो वापस हो गई। अब पूंजी ही खत्म हो गई तो व्यापार ठप खत्म। मनुष्य शरीर क्या है? यह आत्मा के लिए बहुत बड़ी पूंजी है। मनुष्य जीवन आत्मा के लिए बहुत बड़ी पूंजी है। इस आत्मा को बारंबार मनुष्य का शरीर मिलता रहे
तो भी इस आत्मा को बड़ी खुशी होती है कि पूंजी वापस हो रही है। इसीलिए धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, इस शरीर से जब जीव बाहर निकल जाता है तो शरीर के सारे द्वार बंद हो जाते हैं। अब वह जीव इस शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता, द्वार बंद हो गए। जैसे गिद्ध मृत शरीर के ऊपर मडराया करता है, उसी तरह से जिस शरीर से जीव निकल जाता है वह जीव पुनः उस शरीर में प्रवेश करने के लिए आसमान में मडराया करता है। श्मशान घाट में शरीर को ले जाया जाता है। यह जीव आकाश मार्ग से श्मशान तक साथ साथ चलता है। कहीं कोई द्वार खुल जाए तो फिर से प्रवेश कर जाऊं। फिर इस शरीर को चिता पर रखा जाता है तो भी जीव आसमान में मंडराता है। यहां भी कोई द्वार खोले तो मैं प्रवेश कर जाऊं। चिता में आग लगा दी जाती है तो भी प्रतीक्षा करता है जलता हुआ शरीर का द्वार भी खुल जाए। जला अधजला शरीर भी कम से कम रहे तो भी हमें इसमें सुख मिलेगा, प्रतीक्षा करता है। जब यह शरीर जल करके भस्म हो जाता है तब यह जीव रोता बिलखता निराश होकर के आगे का रास्ता पकड़ता है। इस जीव को इस शरीर से बड़ा प्रेम है। इतना प्रेम इस जीव को किसी शरीर से नहीं। इसीलिए है जीव इस शरीर का त्याग नहीं करना चाहता है। कितना भी दुख आए, संकट आए, विपत्ति आए, यह जीव इस शरीर का त्याग करना नहीं चाहता। एक 90 साल का बुढ़ा छटपटा रहा था चारपाई पर, हाय 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 कर रहा था। अंतकाल बड़ा दुखदायक होता है। पीड़ा के मारे व्याकुल हो रहा था। तो मैं उसी रास्ते से गुजर रहा था, बुढ़े के पास खड़ा हो गया। कहो जी वृद्ध महाराज, इतने परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो? हाँ महाराज, पूरे शरीर में बड़ी जलन हो रही है, नस नस टूट रहा है महाराज। मैंने कहा इतने कष्ट में पड़े हो, कहो तो मैं भगवान से तुम्हारे लिए दुआ करूं कि भगवान तुम्हें यहां से उठा ले। तो बुढ़ा मेरे ऊपर बिगड़ गया। भगवान हमको उठा ले, भगवान तुमको उठा ले। आगे नाथ न पीछे पगहा, तुम्हें भगवान ले जाए उठा करके, हमें तो और दुर्गति भोगनी है। क्या बात है, चारपाई पर पड़े पड़े सर रहा है, नस नस टूट रहा है, इतना कष्ट में है, तो भी यह जीव इस देव दुर्लभ शरीर का त्याग करना नहीं चाहता है। पता है इस शरीर में तो कभी दुख आता है तो कभी सुख आता है, कभी दुख आता है तो कभी सुख आता है। जिस दिन यह शरीर हाथ से निकल जाएगा उस दिन तो दुख का द्वार खुल पड़ेगा। मनुष्य शरीर के अलावे जितना भी शरीर है उन शरीरों में केवल दुख ही दुख होता है। इसीलिए यह जीव उस शरीर में जाना नहीं चाहता, किसी शरीर में जाना नहीं चाहता। तो कोई जाना तो नहीं चाहता है किसी शरीर में, लेकिन गए बगैर रहेगा नहीं रहेगा। भगवान श्री राम कहते हैं
यदि तुम मनुष्य शरीर से फिसलने से बचना चाहते हो तो एक बार तो मेरे से भी अलग हो जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन संत से कभी अलग नहीं होना। फिसलन से बचाने वाले संत ही हैं, ऐसे साथी जीवन में कोई नहीं मिल सकेंगे। हमारे गुरु महाराज आश्वासन दे करके गए हैं, मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता, मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता। क्या इसका मतलब हुआ? इतना बड़ा त्याग हम लोगों के लिए गुरु महाराज के जीवन में है। मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता। मोक्ष किसको कहते हैं? अखंड सुख को। मोक्ष का अर्थ अखंड सुख, दुख देने वाला शरीर और संसार के बंधनों से सदा सदा के लिए मुक्ति, छुटकारा, अखंड आनंद, अखंड शांति। गुरु महाराज ने कहा मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता, मुझे अखंड सुख नहीं चाहिए, मुझे अखंड शांति नहीं चाहिए, मुझे अखंड आनंद नहीं चाहिए, हमें शरीर और संसार के बंधनों से सदा सदा के लिए छुटकारा नहीं चाहिए। अब गुरु महाराज से कोई पूछे होंगे इतना बड़ा त्याग आप किसके लिए कर रहे हैं? आज का आदमी किसी के लिए सुख छोड़ने के लिए तैयार है? एक दिन का भी सुख, एक दिन का सुख छोड़कर किसी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। आज किसी के लिए कोई भी अपना सुख छोड़ने के लिए तैयार नहीं, अपना आनंद छोड़ने के लिए तैयार नहीं। गुरु महाराज से पूछा गया, सरकार इतना बड़ा त्याग, अखंड आनंद, अखंड शांति, अखंड सुख किसके लिए? हमारे गुरुदेव ने कहा, जिन्होंने जिन्होंने मुझे अपना बनाया उसके लिए, जिन्होंने जिन्होंने मुझे अपना बनाया, अथवा जो मेरे से प्यार करता है, अथवा जिनको मैंने अपना शिष्य बनाया। अपने शिष्य के कल्याण के लिए मैं अखंड सुख नहीं चाहता। शिष्य को अखंड सुख प्राप्त हो, हमारे शिष्य को अखंड आनंद प्राप्त हो, हमारे शिष्य को अखंड शांति प्राप्त हो। जब तक हमारे शिष्य को अखंड सुख, अखंड शांति, अखंड आनंद प्राप्त नहीं हो जाएंगे, तब तक मुझे भी मोक्ष नहीं चाहिए। हम लोग सत्संग में आ जाते हैं तो इतने सही समझते हैं कि हमने निहाल कर दिया गुरु महाराज का। सत्संग में आ गए, गुरु महाराज का निहाल कर दिए। गुरु महाराज का निहाल आप करेंगे? आप अपना निहाल करने के लिए यहाँ आए हैं। आपके लिए गुरु महाराज ने कितना बड़ा त्याग किया है। मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता। कौन ऐसे आपको संबंधी मिलेंगे इस दुनिया में? कौन ऐसे संबंधी मिलेंगे जो आपके सुख के लिए, आपके कल्याण के लिए शरीर को छोड़े, फिर शरीर लेकर के आए, शरीर को छोड़े, फिर शरीर लेकर के आए,
मैं बारंबार आऊंगा और बहुतों को साथ लिए जाऊंगा। गुरु महाराज का वचन है। आप बताएं ऐसा संबंधी संसार में कौन है? उस संबंधी का नाम बताया जो आपके लिए लौट करके आए। अरे बाप मर जाते हैं तो दोबारा सपने में नहीं आते हैं। आते हैं कभी बेटे के पास, बेटा क्या हाल समाचार है, मैं बहुत दुखी हूं तुमसे। भाई जाता है तो भाई भाई से मिलने के लिए कभी नहीं आता है। यदि बेटा ही आगे निकल गया तो रोता हुआ बाप से मिलने के लिए कभी नहीं आता। कभी पत्नी आगे निकल जाती है, कभी पति आगे निकल जाता है। आता है कोई मिलने के लिए? है दुनिया में कोई ऐसे संबंधी जो शरीर छोड़ करके जाए? एक तो ऐसे ये लोग हैं कि जाने के समय भी नहीं बताते। ऐसे दगाबाज से हमारा प्रेम हो रखा है। खिलाए पिलाए मौज मस्ती कितना कुछ आपने दिया और जब जाने लगे तो बताए भी नहीं। ऐसे संसार से प्रेम, सारे जीवन हम प्रेम करें और जब जाने लगे तो बताएं भी नहीं कि मैं जा रहा हूं। इनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो जाते समय बताए नहीं तो उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? हमारे गुरु महाराज तो बता करके गए। डंके की चोट से बाबा देवी साहब ने हमको जितने दिनों के लिए आशीर्वाद दिया है उससे पहले मैं नहीं जाऊंगा, बता करके गए। पूज्यपाद संत शिशु बाबा से बोले थे कि जिस दिन मेरा पैर में सूजन आ जाएगा, पैर फूलने लगेगा, तो समझ लेना कि फिर मैं नहीं रहूंगा, शरीर त्याग दूंगा। चलते समय भी नहाए धोए और अपने सारे शिष्यों से कहा अब तुम लोग भी ध्यान करो, मैं भी ध्यान करता हूं, क्योंकि संध्याकालीन ध्यान का समय हो गया। अपने सारे शिष्यों को ध्यान में लगाया और अपने भी ध्यान करते हुए देह का त्याग किया। सारे जीवन सबके साथ रहे, सबके साथ ध्यान किए, सबके साथ सत्संग किए, सबके साथ भोजन किए, सबको बता दिए कि इतने साल के बाद मैं जाऊंगा। बता करके न गए गुरु महाराज। यहां दुनिया में कौन बता कर जाने वाले हैं बताइए? इसीलिए तुलसीदास जी महाराज ने कहा सुत बनिताद जान स्वार्थ रथ, ना करू नेह सब हिते, अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अभिहिते। मन पछतई है अवसर बीते, अंतहु तो ही तजेंगे पामर। हे नीच जीव, अंत काल में सब तुम्हारा त्याग कर देंगे। संसार के लोग तब तुम्हारा त्याग करेंगे जब तुम किसी काम के लायक नहीं रह जाओगे, श्मशान में पहुंचा देने के लायक रहोगे। ऐसे समय में तुम्हारा त्याग करेंगे। संसार के लोग ऐसे समय में जब तक शरीर में प्राण रहेगा तब तक तुम्हें निचोड़ते रहेंगे, निचोड़ते रहेंगे। सारा निचोड़ करके जब निष्प्राण कर देंगे तब श्मशान में छोड़ आएंगे। ये संसार के लोग हैं। अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अभिहिते। ऐसे संसार से हम प्रेम कर रहे हैं जो बिना बताए चले जाएंगे, जो सब कुछ निचोड़ करके तुम्हें सीठी बना करके श्मशान में छोड़ाएंगे। उनसे प्रेम हमारे गुरु महाराज
कैसे हमारे संबंधी हैं। सारे जीवन ज्ञान दिए, ध्यान दिए, ज्ञान देत ध्यान देत आत्म विवेक देत, ब्रह्म को दिखाई देत, ब्रह्म में चरत है, मार्ग बताई देत, भाव हो भगति देत, प्रेम की प्रतीति देत, अभरा भरत है, सुंदर कहत जग संत कछु लेत नाही, निसी दिन संत जन देवो ही करत हैं। सारे जीवन गुरु महाराज हमको देते रहे, देते रहे, देते रहे, और जब चलने लगे तो सबको बता करके अब मैं जा रहा हूं, अब तुम लोग भी ध्यान करो, हम भी ध्यान करते हैं। चले तो 10-20 मिनट ध्यान करने वाले गुरु महाराज शाश्वत ध्यान में लीन हो गए। लेकिन जाने से पहले देखिए सबको सांत्वना दे करके, तुम यह नहीं समझो मैं तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूं, एकदम मोक्ष नहीं चाहता, मैं बारंबार आऊंगा, बहुतों को साथ लिए जाऊंगा। जिस तरह से राजे महाराजे पुल बनवाते हैं, उस पुल के सहारे बड़ी से बड़ी नदी को भी एक चींटी आसानी से पार कर जाती है। मैं भी दुनिया में बारंबार आऊंगा और भक्ति रूपी सेतु बना करके जाऊंगा, जिस सेतु के सहारे साधारण से साधारण जीव भी भवसागर से पार हो जाएंगे। ऐसा आश्वासन देने वाले कौन होंगे? कोई ऐसे संबंधी हो सकते हैं दुनिया में जो हमारे लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं? बारंबार आने का वचन, जब जाने के समय ही गद्दारी हो रही है तो फिर आने की तो कोई बात ही नहीं है। जब बता करके गए ही नहीं, और कहाँ गए कुछ भी पता नहीं, तो उनके आने का क्या भरोसा है? कोई भरोसा नहीं। गुरु महाराज बता करके गए और सब कुछ कह करके भी गए। आप गुरु महाराज की पुस्तकों को पढ़िए, गुरु महाराज के प्रवचनों को पढ़िए, सब कुछ बता करके गए। दुनिया के लोग तो कुछ बता करके नहीं जाते हैं, चुपचाप चले जाते हैं। फिर बारंबार आने की भी बात, ऐसे संबंधी मिलेंगे कोई दुनिया में? ऐसे संबंधी से संबंध जोड़ना चाहिए कि दगाबाज से संबंध जोड़ना चाहिए?